अमेरिका में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने 9 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीबोगरीब थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के लोग हैरान हो गए, पूरी दुनिया के लोग हैरान हो गए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं उन्होंने किस मुद्दे पर की? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर। और उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन से उनका कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। अमेरिका के एक बहुत अरबपति व्यापारी जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण करने और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इन नाबालिग लड़कियों का सौदा करने के आरोप लगे हैं। और पूरी दुनिया में, खास तौर पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 55 वर्ष की मेलेनिया ट्रंप ने खुद यह बयान दिया, और अमेरिका में ऐसा बहुत कम होता है कि जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार की करे और अपने ऊपर लगे आरोपों की इस तरह से सफाई दे। ऐसा बहुत ही कम अमेरिका के इतिहास में देखने को मिला है जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार से करे। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा। मेलेनिया ट्रंप ने एप्स्टीन को लेकर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली, वो एप्स्टीन की पीड़ित नहीं है और एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करवाई थी। दूसरा, वो और डोनाल्ड ट्रंप कभी उन्हीं पार्टियों में जाते थे जहां पर एप्स्टीन भी आता जाता था और उनका बस इतना ही कनेक्शन है, क्योंकि अमेरिका में न्यूयॉर्क के आसपास इस प्रकार की पार्टीज होती रहती हैं जहां बहुत सारे लोग कॉमन होते हैं। और ऐसी ही पार्टी में वो अक्सर जब कभी जाते थे तो कई पार्टियां ऐसी थीं जहां पर एप्स्टीन भी आता था और डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया भी जाते थे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, उन्हें एप्स्टीन से जोड़ने वाली बातें पूरी तरह से गलत और झूठ हैं और अब ये सारी बात, ये अफवाहें बंद होनी चाहिए। चौथा, वो कभी भी एप्स्टीन की दोस्त नहीं रही, कभी भी उसके प्लेन में नहीं बैठी, ना ही उसके प्राइवेट आइलैंड पर गई है। और पांचवा, उनका नाम कभी अदालत के किसी भी दस्तावेज, गवाहों के बयानों में या किसी भी जांच में नहीं आया और उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. अब देखिए, मेलेनिया ट्रंप ने अपनी सफाई तो दी कि उनका एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं है, इस पूरे विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के पीड़ितों के लिए अमेरिका की संसद में सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए जांच होनी चाहिए ताकि हर महिला खुलकर अपनी कहानी बता सके। मेलेनिया के मुताबिक एप्स्टीन से पहली बार उनकी मुलाकात वर्ष 2000 में हुई थी और आज सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें मेलेनिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन भी दिखाई दे रहे हैं। मेलेनिया ने इस तस्वीर पर भी अपनी सफाई दी है। I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in a detail in my book, Melania. The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together.
At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Numerous fake images and statements about Epstein and me have been circulating on social media for years now. Be cautious about what you believe. These images and stories are completely false. अब बड़ा सवाल यह है जो सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या मेलेनिया ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में कोई चर्चा की थी या नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें यह पता था कि मेलेनिया मीडिया से बात करने वाली हैं, लेकिन किस मुद्दे पर बात करने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। पिछले कुछ समय से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका की राजनीति में बहुत उथल-पुथल मची हुई है। एप्स्टीन फाइल्स उन गोपनीय दस्तावेजों, फाइलों और जानकारियों को कहा जाता है जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े यौन शोषण के मामलों में सामने आए हैं। और वर्ष 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में ही बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे बाद में कहा गया कि उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। अमेरिका में इस वर्ष एप्स्टीन केस से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं और इनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मौजूद है। पिछले वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और अमेरिका के एक अरबपति व्यवसायी इलॉन मस्क ने ट्रंप का ही वर्ष 1992 का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला है, लीगल मामला, उसे ठीक से वो संभाल नहीं पाई। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस समय मेलेनिया ट्रंप को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, अभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अभी सारा ध्यान युद्ध पर था, ईरान के युद्ध पर। एप्स्टीन फाइल्स की बात अब अमेरिका में कोई नहीं कर रहा था और युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसके अगले ही दिन मेलेनिया ट्रंप का इस प्रकार ऐसे विवादित विषय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है। अब अमेरिका का विपक्ष मांग कर रहा है कि अगर मेलेनिया सच्चाई बताना चाहती हैं तो उन्हें अमेरिका की संसद में आकर गवाही देनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एप्स्टीन फाइल्स पर कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है और शायद उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेलेनिया ट्रंप ने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की है। वैसे मेलेनिया ट्रंप को इस प्रकार से बातचीत करते हुए बहुत कम सुना गया है। वहाँ की आम जनता के साथ उनकी ज़्यादातर बातचीत या मेलजोल बहुत कम होता है। अमेरिका की दूसरी फर्स्ट लेडी की तुलना में वो बहुत ही सीमित अभी तक रही हैं। जो बाकी इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी पत्नियों के से अगर आप कंपेयर करें तो मेलेनिया का जो इस प्रकार का इंटरेक्शन है वो बहुत कम रहा है। जैसे वर्ष 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उस वर्ष मेलेनिया ट्रंप ने सिर्फ 8 भाषण दिए थे। इसकी तुलना में पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने अपने पहले ही वर्ष में 74 भाषण दिए और मिशेल ओबामा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मेलेनिया ट्रंप आने वाले समय में ज्यादा एक्टिव रोल में भी आपको नजर आए। मेलेनिया ट्रंप का जन्म अमेरिका से लगभग 7000 किलोमीटर दूर यूरोप के एक छोटे से देश स्लोवेनिया में वर्ष 1970 में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और फिर वर्ष 1996 में वो न्यूयॉर्क आई। इसके ठीक 2 साल के बाद 1998 में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली। मेलेनिया ट्रंप अमेरिका की ऐसी पहली फर्स्ट लेडी हैं जो मूल रूप से अमेरिका की नागरिक नहीं हैं, किसी और देश में पैदा हुई है।